कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल आज पिहोवा हलके के कई गांव के दौरे पर हैं। जिस गांव में नवीन जिंदल पहुंच रहे हैं, वहां ग्रामीण उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। पिहोवा के गांव गुलडेहरा और गांव खेड़ी शीशगढ़ा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नवीन जिंदल ने कहा कि हमें लोगों के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि सांसद के तौर पर मैंने 10 साल में बहुत काम किया। नवीन जिंदल ने कहा कि राजनीति में आना मिलने जुलने, दिन सुख दुख बांटने का मकसद है। सेवा ही हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। सब वर्गों के साथ लेकर चलना ही भाजपा का संकल्प है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मुझे सेवा करने का मौका दो, मेरे पास अनुभव है और संस्कार भी। आप सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट कीजिए। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बाकी पार्टियों को ये भी नहीं पता कि उनके कप्तान कौन हैं, जबकि हमारे कप्तान मोदी जी हैं। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों का भविष्य किसके हाथ में है, ये सोचकर ही वोट कीजिएगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सुनहरे भविष्य के लिए कमल का बटन दबाएं। वाहिगुरु जी दी फतेह। मेरे छोटे भाई, बहुत ही प्यारे साथी, यहाँ से पूर्व मंत्री, आपके विधायक, जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और मुझे याद है आज से 20 साल पहले आज के ही दिन, संदीप जी आज का ही दिन था ना, आज के ही दिन जो है 20 साल पहले इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के अंदर 5 गोल हुए थे। 5 गोल में 3 गोल जो है आपके विधायक, आपके बेटे संदीप सिंह ने दागे थे। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक रतन सिंह जी विर्क, पूर्व सरपंच सरदार गुरबचन सिंह जी, तरन सिंह जी, सरदार तरन सिंह संधू जी, सरदार गुरप्रीत जी कंबोज, सरदार तरनदीप जी बड़ैच, सरदार साहब सिंह जी पूर्व सरपंच, सरदार भजन सिंह जी, गुरमेर विर्क जी सरपंच, भाई सुशील बंसल जी, भाई हरिओम, भाई कुलदीप राणा जी, भाई संजय बारू, देवेंद्र जिंदल जी, करमवीर जी, सरदार जयपाल सिंह जी, साथ आए हुए सभी हमारे साथीगण, सबका नाम लूंगा, समय अधिक लगेगा। और यहाँ पर खेड़ी शीशगढ़ा में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, खेड़ी शीशगढ़ा मेरा अपना गांव है। और जब मैं आपके बीच में आया हूं, हमेशा आप लोगों का मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है। मेरे पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी, उन्होंने यही सिखाया कि लोगों के आशीर्वाद नाल वाहिगुरु ने सब कुछ दिता है। असी लोगों दे काम आना चाहिए, असी देश के लिए कुछ करना है। यह सोच के मैं आपके बीच आया और 2 बारी 2004 में, 2009 में आप लोगों ने मुझे देश की सेवा का मुझे मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मन में बहुत कुछ है करने को। उन 10 सालों के अंदर भी मैंने बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ मैंने काम किया। यहाँ पर भी काम किया और मैंने संसद के अंदर भी जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, किसान भाइयों के, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के लिए, SC/BC के लिए, हर वर्ग के लिए मैंने जितने महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनके ऊपर मैंने काम किया। संसद के अंदर धूम्रपान करते थे। जो सेंट्रल हॉल है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में सेंट्रल हॉल, वहां पर धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीते तो मैं देखा नहीं किसी को, वहां सिगरेट पीना जो है वहां अलाउड था, वो मैं बंद करवा दिया। और बहुत सी अन्य काम जो है वहां पर मैंने किए। बाबूजी ये बोलते थे कि राजनीति में आना एक सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है। और जब राजनीति में आते हैं, ये एक बहाना भी है। बहाना ऐसे है कि जब हम आपके घर आएंगे और हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए आएंगे, तभी आप हमारे घर भी आओगे।
अगर मैं आपके घर नहीं आया कभी आप हमारे घर आओगे? नहीं आओगे। तो अब आप बोलोगे कि भाई नहीं, नवीन तो हमारा मुंडा है, हम तो इसके घर कभी भी जा सकते हैं, इसका मतलब बापू भी आया करता हमारे पास, इसकी माँ भी आया करती है, ये तो कई बार आया है, तो आप तुरंत आ जाओगे घर पे। तो एक रिश्ता बनता है। तो आपसे मेरा एक रिश्ता जो है पारिवारिक रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है, 30 साल पुराना रिश्ता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो माननीय मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में मुझे उतारा। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ। मुझसे पहले भाई संदीप सिंह जी ने, बाकी वक्ताओं ने कहा, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। आज आपकी अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, सब वर्गों को साथ लेकर के चल रही है। और सरकार ने कोशिश की है पिछले 10 वर्षों के अंदर घर घर पहुंचने की, हर घर के हर व्यक्ति के द्वार तक, दरवाजे तक सरकार पहुंची किसी न किसी तरह। तो मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और मैं बाबा जी से करूंगा कि अपनी टांग जो है आप मुझे दो, ताकि हम जो है अपनी मजबूत टांग के साथ, मजबूत पार्टी की हवा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, तो आप लोगों के आशीर्वाद के साथ मजबूती से जो है हम इस चुनाव को लड़े, एक तरफा माहौल करके आप मुझे जिताओ और मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। आप लोगों का दिया हुआ सब कुछ है, परमात्मा से जो भी कुछ हमने मांगा, परमात्मा ने ना या तो 100 गुना ज्यादा दिया या 1000 गुना ज्यादा दिया, उससे कम तो नहीं दिया। तो इसलिए बहुत परमात्मा ने दिया। मेरे मन में एक ही बात है कि मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए करके दिखाऊं और बहुत अभी जो अनुभव हुआ है, अनुभव भी है और करने की हिम्मत भी है काम करने की। तो इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसलिए आप सबको मैं एक तो 2 तारीख को मैंने नामांकन दाखिल करना है, तो मैं जो है मैं आग्रह करूंगा अपने सभी को और बाबा जी आपको भी कि आप अपनी डांग को लेकर के आना मजबूती से, ठीक है ना। आप लेकर के आओगे 2 तारीख को, उससे मुझे बहुत हौसला मिलेगा और हम सारे एक तरफा करके पार्टीबाजी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये चुनाव है देश बनाने का। यहाँ पे जो विपक्षी दल आते हैं उनको ये नहीं पता उनकी टीम का कप्तान कौन है। भाई संदीप जो है हॉकी खेलते रहे, कभी संदीप जी ऐसा हुआ है कि हॉकी की टीम के अंदर ये ना पता हो कि कप्तान कौन है? हो सकता है कभी ऐसे। तो इतनी बड़ी जो है ये गेम खेल रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि इनका कप्तान कौन है। हमें तो पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आगे भी मोदी जी बनेंगे। बाकी इनसे पूछे कि इनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है।